Good morning, model stars. How are you all? I think you will be fine and enjoying your classes. Okay, student. Now we are start our classes with new energy. Okay, we will start with first chapter of computer, student, because book had changed. Okay, student. Our first chapter is categories of computers and computer language. Okay, student. इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर की कैटेगरीज और कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट, आवर फर्स्ट टॉपिक इज कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर की यहाँ पर कैटेगरीज के बारे में दिया गया है. ओके, चेंज है occurred इन द कंप्यूटर्स ऑन द basis of technical development. Change made the faster, smaller, cheaper, efficient and reliable. These are now called personal computer. यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम लोग पर्सनल कंप्यूटर तक पहुँचे हुए हैं. ठीक है, इसमें काफ़ी चेंज किए गए हैं. ओके, और कंप्यूटर की यहाँ पे जो ये कैटेगरीज हैं ये किस बेसिस पे जो है कैटेगराइज की जाती है. फास्टर, स्मॉलर, चीपर, इसके साइज के और इसके स्पीड के, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे इसको जो है कैटेगराइज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. ओके, तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर की कैटेगरीज दी है ये किस बेसिस पर है, ये आपकी एप्लीकेशन बेसिस पर दिया गया है. ठीक है, तो एप्लीकेशन बेसिस पे हमारे कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड एनालॉग कंप्यूटर एंड लास्ट हाइब्रिड कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट, आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिजिटल कंप्यूटर. ओके बेटा, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, आर यू नो वेरी वेल. ओके, A digital computer operates and digital data such as number. ओके, फर्स्ट लाइन में ही आपको बताया गया है कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये हमारे डिजिट के ऊपर क्या होता है, बेस होता है. दीज कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू डिजिट एंड द काउंट द नंबर्स दैट रिप्रेजेंट नंबर्स लेटर और अदर सिंबल. ठीक है, हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो नंबर्स को काउंट करता है, जो उसके डिजिट होते हैं, जो उसके डेटा होते हैं उसको काउंट करता है और उसको जो है उसका जो रिजल्ट है वो हमें उसी में प्रोवाइड करता है. किस में प्रोवाइड करता है, नंबर्स में प्रोवाइड करता है, लेटर्स में भी हो सकता है, सिंबल्स में भी हो सकता है. ओके, इट यूज बाइनरी नंबर सिस्टम इन विच देयर आर ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1. और ये बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करता है. ओके ओके, और उसकी बाइनरी सिस्टम के कितने लेवल होते हैं, 2 लेवल होते हैं. फर्स्ट इज 0 एंड सेकेंड इज 1. ठीक है, फर्स्ट हमारा 0 होता है एंड सेकेंड क्या होता है, 1 होता है. ये हमारे बाइनरी लेवल्स होते हैं. ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बिट बोलते हैं. 1 इज कॉल्ड अ बिट. ओके स्टूडेंट, द डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइंड यूजिंग डिजिटल सर्किट्स इन विच देयर आर 2 लेवल्स फॉर एन इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स. ओके, हमारे डिजिटल कंप्यूटर में जो सिग्नल्स होते हैं वो या तो इनपुट होंगे या आउटपुट होंगे. ओके, दीज 2 लेवल्स आर नोन एज लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1. ओके, डिजिटल कंप्यूटर्स कैन गिव मोर एक्यूरेट एंड फास्टर रिजल्ट. ओके, डिजिटल कंप्यूटर की मेन क्वालिटी क्या है, ये हमें जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है ये मोर एक्यूरेट होता है. ठीक है, इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है और फास्टर रिजल्ट, और ये हमें जो रिजल्ट होता है बहुत ही स्पीड में प्रोवाइड करता है, बहुत ही जल्दी देता है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए आगे आपको ये बताया गया है कि जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होता है ये कितने कैटेगरीज में डिवाइड है. तो फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर बहुत अच्छे से जानते होंगे चिल्ड्रन आप लोग, क्योंकि इसके लिए एक वीडियो बनाया गया था. ठीक है, जिसमें आपने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लिया था. ओके ओके स्टूडेंट, देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है. माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है और लीस्ट एक्सपेंसिव होता है. मीन्स ये बहुत महंगी नहीं होती है. एंड द मोस्ट यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला ये कंप्यूटर होता है. ओके, दे आर कॉमनली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. और इस तरह के कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर
के नाम से जानते हैं, पीसीज के नाम से जानते हैं। ओके ओके बेटा। ओके, देयर आर स्मॉल इन साइज बट पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, साइज में तो ये स्मॉल होता है बट ये बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। दे आर यूज्ड इन स्कूल्स होम्स, और इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं? इसके यूज जो है आप स्कूल में होते हैं, घर पर आप करते हैं, शॉप पर होते हैं, ऑफिस में होता है, रेलवे एंड मैनी अदर प्लेसेस पे इसके यूज किए जाते हैं। इस तरह के कंप्यूटर ऐसी जगहों पर किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए बेटा, इसमें यहाँ पर देखिए माइक्रो कंप्यूटर को भी यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर, सेकंड लैपटॉप्स एंड थर्ड इज हैंडहेल्ड कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो हम अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हैं वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये स्मॉल होता है और लो कॉस्ट का भी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे और आप लोग यूज भी करते होंगे। ओके, ठीक है, इसे हम अपने लैब में रखकर वर्क भी कर सकते हैं। ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर मीन्स क्या होता है? ऐसी कंप्यूटर जिसे हम अपने हैंड में रखकर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, आर पेन बेस्ड, और ये पेन बेस्ड कंप्यूटर होता है। इस पर हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। ओके, और ये मेनली आप गेम खेलने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, प्लेइंग गेम के लिए इसका यूज करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज मिड साइज कंप्यूटर। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया कि आपका जो मिनी कंप्यूटर होता है वो मिड साइज का होता है, मतलब बीच का कंप्यूटर है, ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा होता है। ओके, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। ओके, और हमारे पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में ये आपको बताया कि कंप्यूटर इज ए मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, और ये हमारा जो मिनी कंप्यूटर होता है ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का वर्क करता है। हंड्रेड्स ऑफ यूजर कैन यूज दम एट द सेम टाइम विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। ठीक है, एक सेम टाइम में 100 यूजर्स पे जो है वर्क कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर विच कैन प्रोसेस द डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। ओके, हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है बेटा ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही क्या होता है, ये बहुत ही लार्ज होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कितना लार्ज है। ये आपका पूरा क्या है? ये आपका कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ओके, they are capable of supporting thousands of users simultaneously. There are several organizations such as banks, insurance companies. Okay, ठीक है, तो इसको जो है सपोर्ट करने के लिए इतने सारे आपके डिवाइस भी इसके साथ में लगे होते हैं। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेनली यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो इसका यूज मेनली बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, रेलवे में एक्सेट्रा किया जाता है। ओके, दैट नीड ऑन लाइन प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड रिक्वायर कंप्यूटर। तो रेलवे लाइन में तो आप लोग जानते ही हैं कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल भी यहाँ दिया है। ठीक है, VDP 10 IPM 390, ये इसके एग्जांपल हैं। ओके, नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। Okay, supercomputer are the most powerful computer in terms of speed and accuracy. Okay, इसमें आपको क्या बताया गया कि स्पीड एंड एक्यूरेसी में हमारा सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, दे आर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी सबसे बेस्ट होती है। ओके, बट देयर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ओके, ये बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत ही महंगी होती है। इसका यूज़ सभी लोग नहीं कर सकते हैं, इसका यूज स्पेसिफिक जगहों पर ही होता है। दे आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। ओके, और इसका जो यूज होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। दे आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसकी कैपेसिटी देखिए बेटा कितना है, ट्रिलियंस, और कितने समय में है? पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड में ये ट्रिलियंस
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। ओके, विच इज कैलकुलेटेड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेट्स पर सेकेंड। ओके, दे आर यूजली यूज, और इसके यूज आप कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसके यूज आपको स्पेस रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चेज एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पर देखिए इसके परम एंड अनुराग आर सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। ये 2 टाइप्स के कंप्यूटर ऐसे हैं जो कहाँ पर डेवलप हुए हैं, ये इंडिया में डेवलप हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको डिजिटल कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं वो समझ में आया, और जो टाइप्स हैं जैसे कि आपके पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट कौन सा कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है बेटा, एनालॉग कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क ऑन कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज। हमारी जो एनालॉग कंप्यूटर होती है ये किस पे डिपेंड होती है, ये हमारे वैल्यूज पे डिपेंड होती है। इट डिज़ाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएशंस एंड सिग्नल्स। ओके, इट ऑपरेट्स बाय मेजरिंग rather than काउंटिंग। ओके स्टूडेंट, okay, the result given by the analog computers will only be approximate since they deal with quantities that are continuously. It generally deals with physical variation such as voltage, pressure, temperature, speed, etc. ठीक है बेटा, हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये डिजिटल पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो मेजरिंग की जाती है, जो मेजरमेंट होता है वो इसके जो सिग्नल्स होते हैं उसके बेसिस पे होते हैं। जैसे कि आपने एक वॉच देखा होगा जिसमें कि इस तरह से होता है, उसमें नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, इस तरह से होता है, तो ये इसके सिग्नल्स होते हैं। इसे आप कांटे भी बोल सकते हैं। तो इसके थ्रू हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं, टाइम को जानते हैं। ओके, तो इस तरह के जो डिवाइसेज होते हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू अंदर में आते हैं। ओके, इन शॉर्ट वर्ड में आप ये समझे बेटा कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें नंबर्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। ओके, तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं, इस तरह के जो डिवाइसेज होते हैं उसे हम एनालॉग कहते हैं। ओके, और अगर हम डिजिटल की बात करें तो हम आज के दौर में डिजिटल का तो कुछ ज़्यादा ही यूज करते हैं। ठीक है, हमारा हर चीज़ जो है डिजिटाइल होता जा रहा है। ओके, जहाँ पर हम नंबर्स की बात करते हैं वहाँ पर हमारा डिजिटल कंप्यूटर आता है, और जहाँ पर हम नंबर्स की बात ना करके सिग्नल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या आता है, वहाँ पर हमारा एनालॉग कंप्यूटर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं बेटा, जैसे कि ये है आपका वोल्टेज। ठीक है, अगर आपके घर में वोल्टेज वाला वो लगा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि इस तरह से होता है, जैसे इस तरह से होता है, इसमें ऐसे ये बने हुए थे लाइन लाइन, ये कांटे इसमें बने हुए थे। तो इसके थ्रू हम इसको जो है समझते हैं। ये डिवाइस ऐसे ही जो है इन्वेंट की गई होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर। ठीक है, जब हम अपना ब्लड प्रेशर नपवाने डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो उनके पास भी इस तरह के डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ठीक है, अब तो हमारा जो टेम्परेचर नापने की जो डिवाइस आती है उसमें डिजिट का यूज किया जाता है, बट जब पहले के जो टेम्परेचर डिवाइस आती थी उसमें जो है पारे होते थे, तो वो जैसे जैसे चढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताता था। ओके स्टूडेंट, ओके, आई होप आपको एनालॉग कंप्यूटर समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आपका जो लास्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये आपके डिजिटल और एनालॉग दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये जो है सिग्नल्स पे भी वर्क करता है और ये आपके किस पे वर्क करता है, ये डिजिट के रूप में भी वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें इसके एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल एनालॉग डिवाइस माइट मेजर द पेशेंट टेम्परेचर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट का टेम्परेचर नापने की जो पहले मशीन आती थी तो वो पूरी तरह से क्या होती थी, वो एनालॉग डिवाइस होती थी। बट इस समय जो पेशेंट के टेम्परेचर मापने की जो मशीन आ रही है वो आपकी किस तरह की डिवाइस होती है, वो आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर होती है। क्यों होती है,
क्योंकि वो उसमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। एनालॉग की भी क्वालिटीज़ होती हैं और डिजिटल कंप्यूटर की भी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। सेकंड इसमें देखिए क्या दिया है, ब्लड प्रेशर, ओके, एक्सेट्रा, ओके। दीज मेजरमेंट विच आर इन एनालॉग माइट देन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स एंड सप्लाई टू डिजिटल कंपोनेंट इन द सिस्टम। ओके स्टूडेंट, ओके, आई होप स्टूडेंट आपको एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर की कैटेगरी समझ में आई होगी, ठीक है। एप्लीकेशन पर जो कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया वो 3 पार्ट्स में किया है। फर्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड इज एनालॉग कंप्यूटर एंड लास्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हैव ए गुड